हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने कोई बहुत बड़ा रीज़न है, कोई कारण है, कुछ ऐसे गाइडेंस है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस वजह से इस वीडियो तक आपको गाइड किया है। और आज मैं आपके लिए एक नई इंट्यूटिव जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी जो रीडिंग है उसको जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। आपका लाइफ में जो भी लक्ष्य है, जो जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिव थॉट्स है, इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही उसका नाश हो जाए, तुरंत ही ऐसी ऊर्जाएं दूर हो जाए आपसे। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएं। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ये सारा प्यार और सपोर्ट जो है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए है, जो भी मैसेज है, जो गाइडेंस है उनके लिए, वो इंट्यूशन पावर के द्वारा हमें उन कार्ड्स तक पहुंचाए, जिससे कि ये जो गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर हो पाए। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, बहुत अच्छा कार्ड आया है यहाँ पे। स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा कार्ड। और दूसरा कार्ड यहाँ पे जो है वो रहने वाला है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज द सेकंड कार्ड। इसी के साथ तीसरा कार्ड हम लेंगे यहाँ पे, विच इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दोस्तों, बहुत ही गहरी ऊर्जा और जो सक्सेस और तरक्की आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, जो बड़ी चीज़ें होने वाली है, उनकी तरफ यहाँ पे इशारा निकल के आ रहा है। इसी के साथ जो चौथा कार्ड है, जो फाइनल कार्ड है, जो इस पूरी रीडिंग को एक फाइनल मैसेज देगा। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए एक फाइनल मैसेज क्या लेकर आए हैं। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड हम लेंगे। चलिए दोस्तों, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है हमारे पास वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स हियर। सारे कार्ड्स का कॉम्बिनेशन हमारे सामने है। और दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे जो ऊर्जा है बहुत ही ज़्यादा रेयर है। हमारे पास पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड का कार्ड भी आया हुआ है, एंड देन अगेन हमारे पास एक पावरफुल कार्ड भी आया है, विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलिए दोस्तों, ये जो रेयर ऊर्जा आपकी निकल के आई है उसके बारे में जानेंगे हम यहाँ पे। चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड से यहाँ पे मीनिंग को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये इंडिविजुअल कार्ड्स किस ऊर्जा की तरफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ यूनिवर्स का क्या मैसेज निकल के आ रहा है। सो पहला कार्ड जैसे हम देख पा रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है दोस्तों। और सबसे पहली ये जो ऊर्जा है जो सामने आ रही है वो यही कह रही है कि
आपकी जो असली ताकत है दोस्तों, वो सिर्फ पैसा या नाम हो, या किसी एक जीत जो आपने अपने विरोधी से जीती हो, कोई ऐसा कंपटीशन जो आपने जीता हो अपने विरोधियों से, ऐसे लोगों से जो आपके लिए अच्छा नहीं मनाते हैं, जो आपके लिए नेगेटिव भावनाएं, नकारात्मक थॉट्स, ऊर्जाएं रखते हैं। तो यही आपकी सिर्फ ताकत नहीं है, यूनिवर्स यहाँ बता रहे हैं कि चाहे धन दौलत के रूप में आपने ज़िंदगी में अचीवमेंट्स ली हों, चाहे आपका नाम आपने अच्छा बनाया हो, चाहे आपके दुश्मनों से जो आपका कंपटीशन हुआ, जो आपको दिन रात कंपेयर करते थे, उनसे जो कंपटीशन है उसमें आप जीत पाए हो, तो ये आपकी ताकत को प्रूव नहीं करता। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो ताकत है, असली जो ताकत है, वो आपकी जड़ में है, वो आपके रूट्स में है दोस्तों। और आपकी जो सोच है, आपकी जो नीयत है, वो आपके अंदर का वही साइलेंट पावर है, आप इसको अपने अंतर्मन की शक्ति कह सकते हैं, जिसे लोग बहुत देर से समझ पाते हैं दोस्तों। और यही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको आगे बढ़ा रहा है। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, धन दौलत पैसा, ये सारी चीज़ें तो आप अपनी तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर ही पाएंगे या कर पा रहे हैं बहुत हद तक। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये चीज़ें भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। और लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि आपका फोकस इन चीज़ों के बजाय सिर्फ अपने ऊपर रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, आपकी जो शांति आपके अंदर, उस पर जो आप काम कर रहे हैं, उस पे आप जितना काम करते जाएंगे, उतनी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको घेर के रहेंगी। ऑटोमेटिकली आपके आसपास मान सम्मान, वो दौलत, जो शोहरत जो आपको, जिसके आप हकदार हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, आपकी तरफ खींची चली आएगी। ये जो आपकी जो साइलेंस की पावर है, ये जो आपके अंतर्मन की शक्ति है, ये जो आपकी डिवाइन से मिली हुई आपके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आपका डिवाइन से जो क्लोजनेस है, वही आपकी असली ताकत है दोस्तों। यही यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास थे, कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा है जो सोच रहे थे कि आपको तोड़ना बहुत आसान होगा, आपको हराना बहुत ईजी होगा। उन्हें ये लगा था कि अगर रास्ते में आपके रुकावट डाल दी जाए तो आप बिखर जाएंगे, आप वहीं स्टॉप हो जाएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका हौसला जैसे ही टूटेगा, वैसे ही आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी उन्नति और सक्सेस है, उसमें भी रुकावट आ जाएगी और फिर आप आगे बढ़ने का शायद सोचे भी ना। इस तरीके से उनकी प्लानिंग थी। लेकिन उन्होंने एक बात मिस कर दी दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स ने आपको इतना स्ट्रांग बनाया है, और अब ईश्वर के जिन भी स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनसे आपका वाइब्रेशन ऐसे लेवल पे कनेक्टेड है कि आप जो है ना, टूटने वाले इंसान नहीं हैं। आप धीरे धीरे समय के साथ मजबूत बनने वाले इंसान हैं। हर परिस्थितियों को आप अपने अगेंस्ट नहीं, बल्कि अपने मजबूती को और ज़्यादा गहरा बनाने में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। चाहे ये दुनिया कितने भी, ये जो विरोधी लोग हैं कितने भी आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं फेंकें, किसी भी तरीके का अगर तंत्र मंत्र या दारू टोने टोटके का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी करके देख लें। लेकिन ये जो सारी ऊर्जा ये आपकी तरफ भेजते हैं, नकारात्मक ऊर्जा, इसे आप बस डिवाइन के साथ बैठ के ऐसा घुमाते हैं कि आप इसे अपने ही आप को शक्तिशाली बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, और इन्हीं ऊर्जाओं से आप एक सकारात्मक ऊर्जा बना लेते हैं अपने अंदर। क्योंकि अगर लोग आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, इसका यही मतलब है, अगर विरोध कर रहे हैं आपसे कंपटीशन में, तो उसका यही मतलब डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप कुछ तो सही कर रहे हैं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और डिवाइन इन सारी ऊर्जाओं को आपके लिए फूलों की चादर बना के आपके रास्ते पे बिछा देगा। ऐसा हम देख पा रहे हैं। और आपके पास दोस्तों एक ऐसी ऊर्जा है जो समय के साथ और ज़्यादा भारी होती जाती है, ये हम इस कार्ड के थ्रू देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो कंटिन्यूएशन में दूसरा कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी समय से सिर्फ खड़े नहीं थे, आप ऑब्जर्व कर रहे थे अपनी परिस्थितियों को जो आपके आसपास थी। आपने हर चीज़ नोटिस की है, हर बात व्यवहार को अपने आसपास जो हो रहे है उसको समझा है। लेकिन हर बात पर रिएक्शन देना, हर बात पे रिप्लाई देना आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा ज़रूरी नहीं समझा। और वो क्यों है? क्योंकि आप अंदर से बहुत मैच्योर इंसान हैं। कई बार आप जानते हैं कि कई बार चुप रहना जो है कमज़ोरी नहीं होता, ये कोई वीकनेस की निशानी नहीं होती।
बल्कि ये एक शांत तरीके से तैयारी की निशानी होती है कि आज तो तू बोल ले, आज तुझे आवाज़ उठानी तो उठा ले, लेकिन आगे तेरी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए नीचे ही रहने वाली है। ये मैसेज आप अपने विरोधियों को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, आप साफ तौर पे आपकी ऊर्जा ये दे देती है। हमें देख पा रहे हैं कि ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि अब आपके सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों ने सोचा था कि आपका रास्ता बंद हो जाएगा, अब वहीं लोग दूर खड़े होकर सोच रहे हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे आगे निकल गए। आपकी तरफ देख देख के ये हैरान हो रहे हैं, दंग रह गए हैं कि इतने सारे रुकावटें डालने के बावजूद भी ये ऐसी आपने स्पीड, ऐसी आपने तेज़ी हासिल की है अपनी ऊर्जाओं के द्वारा, डिवाइन की सुरक्षा के द्वारा, कि इनके कोई भी पैतरे, कोई भी ट्रिक्स काम नहीं आए आपको स्लो डाउन करने में या आपको आपकी तरक्की, आपकी उन्नति को धीमी गति देने में। और हम देख पा रहे हैं कि इसी के साथ जो तीसरा कार्ड कंटिन्यूएशन में है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, जो इन सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा मजबूत तौर पे यहाँ पे रखता है। ये सारे जो संकेत जो यूनिवर्स दे रहे हैं उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो किस्मत है उसने अचानक ही अपना जो पन्ना है वो पलटा है। और कुछ समय पहले आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें उलझी हुई लग रही थी आपको, वही चीज़ें अब धीरे धीरे आपकी तरफ घूम के आ रही है। इसका ये मतलब है कि आपने उनको बहुत हद तक सुलझा दिया है, और जिन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस हो रही थी वो अब आपकी तरफ खींचे हुए चले आ रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी जो है कभी एक जैसी नहीं होती, यहीं पे डिवाइन हमें यही बताना चाह रहे हैं। और ये कार्ड साफ ये कह रहा है कि जो कुछ भी नीचे दब गया था, जो कुछ भी आपके पास, जिस चीज़ के आप हकदार हैं, जिस सक्सेस, जिस तरक्की के आप हकदार हैं, जो शांति और संतोष आपको जीवन में मिलनी चाहिए, वो जो कहीं दब गया था, नीचे रह गया था, वो अब ऊपर आएगा। और जो ऊपर बैठकर घमंड कर रहा था, जो विरोधी थे आपके, जो ऑपोजिट में थे, चाहे वो आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, जिस भी आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, या फिर आपके फेक दोस्त हो जो सिर्फ दिखावा करते हैं, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स के लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं पास्ट रिलेशनशिप के। तो जो यहाँ पे बता रहे यूनिवर्स की, अगर ये जो ऊपर बैठ के घमंड कर रहे थे उस समय, उन्हें भी अब नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि जो जो परमानेंट चीज़ है इस दुनिया में दोस्तों, जो हमेशा कायम रहती है, वो है चेंज, वो है बदलाव। तो उनका जो है, जो क्षण भर का जो उन्होंने सुख गेन किया, जो सुख पाने की कोशिश की, आपको परेशान करके, आपको पीड़ा देकर, दुख देकर, आपको धोखा देके, वो अब जाने वाला है उनकी ज़िंदगी से। और बहुत बुरे टाइम का आगाज़ अब होने वाला है उनके ज़िंदगी में। और ये किसी बदले की भावना नहीं है, ना कोई बदले की ऊर्जा है। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का बैलेंस है, ये स्थिरता मेंटेन करने का तरीका है। क्योंकि जब किसी इंसान को बिना वजह नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है दोस्तों, तब एक समय, एक दिन, जो जो समय है, जो टाइम है, जो यूनिवर्स है, वो अपना जवाब खुद ब खुद दे देते हैं। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही होता हुआ देख रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ जो चौथा कार्ड है, जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे है, जिसमें यूनिवर्स अपना फाइनल मैसेज दे रहे हैं, वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जैसा हमारे सामने है। और ये जो आखिरी कार्ड है, ये आपकी विनिंग पोजीशन को, आपकी जो जीत है ज़िंदगी में, जो आपको मिलने वाली है, मिल रही है, उसके बारे में इशारा दे रहा है। लेकिन सिर्फ बाहर की चीज़ों में, जैसे आपके जॉब फील्ड में, आपके प्रोफेशन में, अगर आप किसी चीज़ के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, आपके बिजनेस में अगर आप किसी चीज़ के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको जीत हासिल होगी ही। रिश्तों में आपको जीत हासिल होगी। अलग अलग क्षेत्रों में जीत के बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वाइब्रेशंस आ रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके बाहरी जीत की बात नहीं है, जो आप लोगों को जीत रहे हैं या प्रोफेशन में जीत रहे हैं, धन दौलत के रूप में आप जीत हासिल कर रहे हैं, सिर्फ उसकी बात नहीं है दोस्तों। ये अंदर वाली जीत की तरफ भी इशारा दे रहा है, और उसकी तरफ मेजर इशारा है यूनिवर्स का। क्योंकि असली जीत तब नहीं होती जब लोग आपके लिए ताली बजाएं। असली जीत तब होती है दोस्तों, जब आप रात को चैन से सो सके, संतोष से अपना जीवन बिता पाए, शांति में रह पाए तरक्की के साथ साथ। और आपका जो हार्ट है, जो दिल है, वो ये कहे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया और मैं आगे बढ़ गया। ये आपके अंदर इस चीज़ का संतोष रहता है कि आपने बिना किसी के सर पे पाँव रखे आगे बढ़ने की कोशिश की है, और जिस तरक्की के आप हकदार थे वो आपको मिलेगी भी। और आज के समय में यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ता बना भी रहे हैं। और ये साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है
कि कुछ लोगों की तरफ इशारा है, व्यक्ति विशेष जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनकी तरफ इशारा है कि ये अंदर ही अंदर तिलमिला रहे हैं, क्योंकि आपकी जो खुशी है, आपकी जो तरक्की है, उन्नति है, और आपका जो आत्मविश्वास है दोस्तों, वो उनके हिसाब से होना ही नहीं चाहिए था आपके अंदर। उन्होंने ये सोचा था कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उन्होंने आपकी तरफ भेजने की कोशिश की है, जो रोड़े अटकाए हैं, जो आपके बारे में र्यूमर फैलाए हैं, आपका नाम खराब करने की कोशिश की है समाज में, सिर्फ अपनी जीत हासिल करने के लिए। वो कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि आपके अंदर ये सारी जो उन्नति है, जो आत्मविश्वास है, ये सब खत्म हो चुका होगा। उनके हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए आपके अंदर, लेकिन कहानी जो है यहाँ बदली हुई नजर आ रही है दोस्तों। यूनिवर्स यहाँ सीधे तौर पे इन दुश्मनों को, इन विरोधियों को एक टूक जवाब में ये बताने चाह रहे हैं कि अब इनकी आवाज नीचे होगी, बातें इनकी धीरे होगी, क्योंकि जिस इंसान को, जो आपको इन्होंने कमजोर समझा था, वहीं अब बिना शोर किए अपनी जीत लिख रहे हैं। और ये आपके ऊपर परफेक्टली अप्लाई हो रहा है दोस्तों, कि आप अपनी जीत खुद ब खुद लिख रहे हैं, अपनी शांति, अपनी ऊर्जा के द्वारा, डिवाइन के साथ मिल बैठ के। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, ये थी आज के कुछ आपके लिए गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे। और इसी के साथ हम आज के जो भी आपके इनिशियल्स है वो देख लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर रेजोनेट कर रही हो। और यहाँ पे हम देखेंगे नेम इनिशियल जो है आपके जगह के नाम के फर्स्ट लेटर्स, जहाँ से आप हमें देख रहे हैं, या फिर आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। दोस्तों यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, कौन से इनिशियल्स यहाँ पे आते हैं। इसी के साथ हमारे पास ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से नाम हैं। तो पहला लेटर है वो है जी, फिर है ओ, देन वी हैव एफ, के, जे, टी और एम। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी जगह का नाम या फिर आपके नाम के इनिशियल्स इन इनिशियल से मैच होते हैं। इस रीडिंग के बाद आपकी क्या फीलिंग है अंदर से, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो इंट्यूशन पावर है, वो क्या कहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, ऐसे ही ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रहिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, उसे सेफ रखिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।